हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 9 अक्टूबर को संडे को शरद पूर्णिमा है, रविवार को। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिनके घर में बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी सेवा आप कैसे कर सकते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बाल गोपाल की सेवा आप कैसे करें शरद पूर्णिमा के दिन। तो शरद पूर्णिमा के दिन जिनके घर में बाल गोपाल है वो बच्चे की तरह ही रहते हैं, और वो हमारे बिहारी जी और बाकी बिहारी का बाल स्वरूप है। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण आज भी वृंदावन में अपनी गोपियों के साथ, सखाओं के साथ रास रचाने के लिए, महारास जिसको बोलते हैं, वो रचाने के लिए आते हैं। तो सुबह पहले आप जब उठे तो जैसे रोज के दिन आप जैसे अपने लड्डू गोपाल को जल्दी उठाते हैं, उस दिन थोड़ा सा देर से जगाएं, क्योंकि भगवान को रात में सोना आता है। तो वो बच्चे ही, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की नींद पूरी हो जाए, उसी तरह हमारे बाल गोपाल की नींद पूरी हो जाए। तो जैसे 6 बजे उठाते या 7 बजे उठाते, उससे 1 घंटा लेट आप उठाएं, 8 बजे करीब, 8, साढ़े 7, 8 बजे करीब उठा के उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं। बाकी दिन तो चंदन उससे कराते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद उनके अच्छे से पोंछ के उनको श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि संभव हो सके बाजार से तो आप नए लेके आए, नहीं तो जो भी अगर आपके पास उनकी जो पोशाक सफ़ेद रंग की रखी हो, अगर सफ़ेद रंग की नहीं है तो किसी भी पोशाक पे अगर सफ़ेद रंग हो, कढ़ाई में या जैसे भी फूल गोटा वगैरह वाइट कलर का, सिल्वर कलर का लगा हो, तो वो वाले भी आप पहना सकते हैं। और उनको श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद श्वेत माला, श्वेत उनको मुकुट पहनाएं, और श्वेत पुष्प यानी सफ़ेद फूल ही उनको चढ़ाएं। उसके बाद आप सबसे पहले उनको दूध का भोग लगाएं। उसके बाद माखन, दूध और खोए से बनी हुई मिठाई का यानी सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगाएं। बाद में जैसी आपकी इच्छा है, मतलब व्यंजन में एक सफ़ेद चीज़ होना जरूरी है। दही रख सकते हैं आप, दूध रख सकते हैं, खोया रख सकते हैं, रबड़ी रख सकते हैं, रसगुल्ला रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ऐसे सफ़ेद हो वो उसका आप भोग लगाएं। उसके बाद भजन करें, कीर्तन करें, वो सब करें। ये तो हुई बाल गोपाल की सेवा की बात। और शाम के समय को आरती करने के बाहर जब, क्योंकि भगवान कृष्ण उस दिन महारास का दिन है, और तो इसलिए जब चंद्रमा निकल आता है, वो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कराउंड से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए जो उसकी किरणें शीतलता प्रदान करती है, वो हमारे ऊपर, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को शीतल प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान लड्डू गोपाल को भी थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और उनका मुख चांद की तरफ हो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। अब रही बात कि खीर क्यों बनाते हैं और किस टाइम बनाते हैं। तो खीर आपको बनानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा जो है शरद पूर्णिमा के दिन 16 कराउंड से परिपूर्ण होता है, पृथ्वी के निकट होता है, और उससे जो निकलने वाली किरणें होती है वो शीतलता प्रदान करती है। तो खीर बनाकर आप एक पतले कपड़े से ढककर बाहर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात रखें या 12 बजे रात तक तो रखें। उसके बाद उसको ऐसे ही रख दें, उस समय ना खाएं, और सुबह सबसे पहले नारायण और अपने कृष्ण भगवान का पहले उसको भोग लगाएं, ठंडी खीर का ही। उसके बाद प्रसाद के रूप में वो अपने परिवार में वितरित कर दें, मतलब बांट दें, सभी लोग उसका प्रसाद ग्रहण करें। और कल के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है, माता पार्वती और शंकर की भी पूजा होती है, और विशेष से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण की तो होती है, उनका महत्व है ही, उन्होंने रास रचाया था उस दिन। और लेकिन
लक्ष्मी पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है। तो अब माँ लक्ष्मी को और नारायण की भी पूजा करें। नारायण को हमेशा हम लोग पीले फूल चढ़ाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अर्पित करें। और जो खीर बनाए उसका भोग माँ लक्ष्मी और नारायण को लगाएं। माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करें। शिव भगवान को भी श्वेत रंग का पुष्प चढ़ाएं और माँ गौरी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और उनका पूजन अर्चन और वंदन करें। तो देखिए, इन सभी देवताओं की आपके ऊपर कृपा बरसती ही रहेगी। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चांदनी की विशेष छटा बिखेरती है उसका कुछ आनंद ही कुछ और होता है। कई लोग तो कहते हैं कि उस दिन अमृत बरसता है चंद्रमा से, तो बाहर आप चांदनी में थोड़ी देर जरूर बैठें। उससे निकलने वाली किरणों से आपका मन, तन और हृदय शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और हमारे पूरे शरीर पर जो उसकी किरणें पड़ती हैं उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। शाम को आप भी भजन पूजन कीर्तन कर सकते हैं और जो भगवान को आप बाहर चांदनी उसमें बैठा भी सकते हैं। और शाम को भी भगवान का विशेष श्रृंगार सफ़ेद फूलों से करें, सफ़ेद वस्त्र पहना कर, सिल्वर कलर का जो होता है गोटा या कुछ जरूर लगा होना चाहिए। और खीर में केसर जरूर डालें, कि खीर जो आप कल के दिन बनाएंगे उसमें केसर जरूर डालें। और हो सके तो खीर बनने के बाद जब ठंडी हो जाए, गर्म में नहीं, गर्म दूध में, तो एक चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं यदि आपके पास हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्म दूध में ना डालें, नहीं तो दूध फट जाता है। तो और उसके बाद उसको भोग लगाएं और उस सिक्के को माँ लक्ष्मी का प्रसाद समझकर जो अपने घर की तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ भी आप पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख दें। तो कहते हैं कि साल भर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन अपने बाल गोपाल को, अपने नारायण को, अपने गौरी शंकर को, इन सब की विशेष पूजा अर्चना करें और वो सफ़ेद पुष्प से ही उनका वंदन करें, अर्चन करें और भजन करें, कीर्तन करें और जो भी फल आपके घर में आपको उपलब्ध हो वो चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की, माँ गौरी की और अपने लड्डू गोपाल की, अपने बांके बिहारी की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं उस दिन चंद्रमा भी भगवान कृष्ण की जो लीला को देखकर वहीं पर रुक गया था 6 महीने के लिए, और इस बात का किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि वो भी इतना भाव विभोर होकर अपनी चांदनी को रोक नहीं पाया, अपनी गति को आगे बढ़ा नहीं पाया कि भोर न हो जाए, ये रास लीला रुक न जाए। इसे कहते 6 महीने तक उसने अपनी चांदनी को मतलब अपनी गति को रोक के रखा था, अपनी चांदनी को बिखेरता रहा और 6 महीने तक भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, अपनी राधा रानी के साथ रास रचाते रहते। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन महारास का दिन होता है और इसका विशेष महत्व होता है। और सफ़ेद श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि चंद्रमा अपनी पूरी उस पे होता है और पूरी रोशनी बिखेरता है, पूरा विकसित होता है और उसकी छटा शरद पूर्णिमा के दिन कुछ निराली ही होती है और उसकी कृपा उस सबके ऊपर बनी रहती है। उस दिन जो भी चांदनी की रोशनी में बैठता है उसको स्वास्थ्य के लाभ उसके जीवन में भी शांति, आनंद और उमंग बना रहता है। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन अपने बाल गोपाल, माँ लक्ष्मी, नारायण और शंकर गौरी की पूजा कर सकते हैं। यदि ये छोटा सा जो प्रसंग है आपको, मतलब प्रसंग क्या, जो मैंने कुछ बताया है आपको, यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि ये जो जानकारी है सभी को पता होगी, लेकिन बीच में कुछ छोटी जो विशेष जानकारी है, जैसे आपको खीर में केसर डालना है और खीर में चांदी का सिक्का डालना है, या भगवान को
किस कलर का फूल चढ़ाना है और माँ को किस कलर का फूल, ये छोटी छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है, शायद आपके पूजा में सहायक होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। जय श्री राधे।